विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। सेठ रंगलाल कोठरी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद, बीएससी प्रथम वर्ष, प्राणी शास्त्र, पेपर फर्स्ट आ कसुर की कक्षा में पुनः स्वागत। आज हम टीनेज सोडियम के परजीवी अनुकूलताओं का अध्ययन करेंगे। अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र। टीनिया सोडियम में परजीवी अनुकूलताएं। टीनिया सोडियम एक अंतः परजीवी है और शरीर के अंदर जीवन व्यतीत करता है, परपोषी के अंदर। इसलिए इसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को हम अनुकूलन कहते हैं। उन अनुकूलनों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुकूलन इसके शरीर की भित्ति में पाया जाता है। शरीर की भित्ति, जिसे हम बाहरी आवरण कहते हैं, यह आवरण अध्यावरण कहलाता है और परपोषी की आंत्र से जल, पोषक पदार्थ और तत्वों के घोल को अवशोषण करने के लिए यह पूर्णतया पारगम्य होता है। किंतु परपोषी के क्षारीय रसों, क्षारीय पाचक रसों की क्रिया से परजीवी को सुरक्षित रखता है। तो सबसे पहला एडेप्टेशन इसके अध्यावरण में आता है। उसका सरफेस एरिया माइक्रोविलाई इसकी उपस्थिति के कारण बढ़ जाता है और वह अवशोषण करने का कार्य करता है। अब अवशोषण, चूँकि यह परपोषी की आंत्र में रहता है, तो पचे पचाए भोजन को डायरेक्ट अब्सॉर्ब करता है। पचे पचाए भोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा इसका कार्य होता है, जिनके ये आंत्र में रहता है और आंत्र जो है भोजन को पचाने के लिए सारे पाचक रसों का स्त्रावण करती है। तो आंत्र के क्षारीय जो पाचक रस होते हैं, उनसे इस परजीवी की सुरक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा जो अनुकूलन आता है, ये अनुकूलन इसके प्राशन दाब से आता है। इसका आंतरिक प्राशन दाब शरीर के चारों ओर परपोषी का जो ऊतक द्रव्य है, उस ऊतक द्रव्य के दाब की अपेक्षा अधिक होता है और इसकी जो पीएच है, इसकी पीएच सहन करने की क्षमता 4 से 11 तक होती है। इसके वयस्क लार्वा में पक्षमाप या प्रचलन अंग नहीं होते, क्योंकि इसको जिस वातावरण में अंतः परजीवी के रूप में आंत्र में रहता है, वहाँ से चलकर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रचलन अंगों की आवश्यकता नहीं है और प्रचलन अंगों का इसमें अभाव होता है। प्रचलन अंग नहीं होते हैं। ये पीएच 4 से 11 बता रखी है। चूसकों और कंटकों सहित इसमें स्कोलक्स पाया जाता है। स्कोलक्स आंत्र की जो म्यूकोसा होती है, उस म्यूकोसल पार्ट में गहरे धंसा हुआ होता है। गहरे धंस कर आंत्र में जो क्रमांकुंचन क्रियाएं होती है, उस क्रमांकुंचन क्रियाओं के कारण आंत्र की अवकाशिका में स्थित जो भी पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। उसके साथ ये परजीवी भी बाहर निकल जाता है, किंतु इसका जो स्कोलक्स है आंत्र के उपरकला में गहरा धंसा हुआ होता है। इस कारण ये परजीवी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। ये दृढ़ता से आंत्र के भीतर इसको चिपकाए रखता है। यह आंतरिक परजीवी अपनी शरीर की सतह से, परपोषी की आंत्र से पोषक पदार्थों के विलयन का अवशोषण करता है। इस कारण इसमें भोजन प्रणाली का नितांत रूप से अभाव हो जाता है। चूँकि टीनिया सोडियम आंत्र में रहता है और आंत्र तक पहुँचते पहुँचते भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। पचे पचाए भोजन को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, पोषक तत्वों के घोल को सीधा एब्जॉर्ब करता है। तो इसको और उन्हें पचाने या डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इसमें आहार नाल का बिल्कुल अभाव होता है। भोजन प्रणाली के बिल्कुल अभाव होता है। केवल डायरेक्ट अध्यावरण की जो है अवशोषण करने की क्षमता
में वृद्धि हो जाती है और अध्यावरण पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो इसकी अवसरों सतह में वृद्धि कर सकते हैं। अब कुछ तंत्र ऐसे हैं जो परजीवी में अनुपस्थित होते हैं और ये भी परजीवी है तो इनको उन तंत्रों की जरूरत नहीं है। अंत शरीर के अंदर के वातावरण में रहने के कारण इसको संवेदनाएं नहीं ग्रहण करनी है तो संवेदी अंगों का अभाव हो गया। श्वसन नहीं करना है तो श्वसन अंगों का अभाव हो गया और परिसंचरण की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जो भोज्य पदार्थों को अवशोष कर रहा है ये परिसंचारी तंत्र का अभाव हो गया। तो इनमें परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और संवेदी अंगों की जो है पूर्णतः अनुपस्थिति होती है क्योंकि यह अंत परजीवी है। जीवन में इन अंगों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र भी बहुत कम विकसित होता है। इसमें जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ पर स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं या एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है। किंतु इन जीवों को अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की उच्च दर की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रजनन तंत्र जो होता है इसमें वो अत्यंत विकसित प्रकार का होता है। ये अंडों की बहुत बड़ी संख्या देता है। एक मैच्योर जो देह खंड होता है उस मैच्योर देह खंड में जो अंडपूर्ण देह खंड है उसमें 40,000 अंडे पाए जाते हैं। इतने अधिक अंडे इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जीवन की परिस्थितियों, जीवन में आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें अनेक अंडे निर्दिष्ट है। बहुत कुछ अंडे ही जीवन को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में अंडे ये देते हैं। युग्मनजों और भ्रूणों पर जो प्रतिरोधी आवरण या संपुट पर जो प्रतिरोधी आवरण बनता है वह आवरण इसको अनुपयुक्त परिस्थितियों में सुरक्षित होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए रखता है। एक कृमि के शरीर में असंख्य देह खंडों के होने के कारण और प्रत्येक खंड जो होता है द्विलिंगी होने पर जो दो अलग अलग खंडों पर निषेचन होता है या एक ही खंड में निषेचन विश्वसनीय रूप से होता है। ये इसके परजीवी अनुकूलन है। टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले अनुकूलनों को हमने देख लिया है। एक बार फटाफट मैं पुनः आपको ये सारे अनुकूलन रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला, शरीर पर बाहरी आवरण अध्यावरण परपोषी की आंत्र से पोषक तत्वों को घोल को अवशोषित करता है, इसलिए यह पोषक तत्वों और पचे हुए भोज्य पदार्थों ग्लूकोज और अमीनो अम्ल के लिए पारगम्य होता है। दूसरा, आंतरिक क्षारीय पाचक रसों से इसकी सुरक्षा करता है। दूसरे कैरेक्टर में इसका जो प्राशन दाब है जिस परपोषी के आंत्र में रहता है उसके विलीन के प्राशन दाब से अधिक होता है और पीएच सेंस करने की क्षमता 4 से 11 तक होती है। इसके जो वयस्क लार्वा है उसमें किसी भी प्रकार के प्रचलन अंग नहीं होते हैं और चूसकों से स्कोलेक्स जो होता है आहार नल की जो श्लेष्मिका होती है उसमें दृढ़ता से चिपकाए रखता है और कर्माकुंचन की क्रिया से बाहर नहीं निकल पाता है। यह आंत्र की परजीवी है और आंत के परजीवी के कारण अवशोषण सतह इसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है क्योंकि इस पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन और संवेदी अंगों की अनुपस्थिति होती है। तंत्रिका तंत्र बहुत कम विकसित होता है। अवायवीय श्वसन होता है। प्रजनन तंत्र अधिक विकसित होता है। अंडपूर्ण देह खंड में 40,000 अंडे पाए जाते हैं। युग्मनजों और भ्रूणों पर प्रतिरोधी आवरण होता है जो इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए रखने का कार्य करता है। प्रत्येक कृमि के शरीर में असंख्य देह खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड जो होता है द्विलिंगी होता है। प्रत्येक देह खंड में नर और मादा जननांगों के एक एक समुच्चय पाया जाता है और यह अलग अलग खंडों से इसमें पर निषेचन होता है या फिर एक ही खंड से स्व निषेचन भी विश्वसनीय रूप से होता रहता है। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो है टीनिया सोलियम के परजीवी अनुकूलता पर एक लेख लिखिए।
राइट एन एसे ऑन द पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऑफ द टीनियस ओइलम। ये क्वेश्चन बनता है जिसे आप असाइनमेंट के रूप में करके सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।